सो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इन अ वेरी वेरी शॉकिंग डेवलपमेंट, पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से कुछ ऐसा न्यूज आया है जिससे आज पाकिस्तान के लोगों को इनफैक्ट ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके के कंट्री में वो फंसे हुए हैं। बिकॉज एक नॉर्मल व्यक्ति का किसी तरीके से धमकी देना या किसी कंट्री के बारे में बुरा कहना या टेररिज्म को प्रमोट करना, इनफैक्ट ये एक्सेप्टेड है। लेकिन किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो सीनियर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, उसकी तरफ से खुलेआम टेररिज्म को प्रमोट करना, ये बताता है कि टेररिज्म का जो वायरस है वो पाकिस्तान के डीप स्टेट को कितना ज्यादा इन्फेक्ट कर चुका है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब दोस्तों, बेसिकली ये जो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन है वो हैं फैजल रजा अबीदी, जो पाकिस्तान के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं और एक पाकिस्तान के रिनाउंड डिफेंस एक्सपर्ट भी रह चुके हैं। रिसेंटली उनका एक टेलीविजन आया था, देख सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं, इनका जीटीवी नेटवर्क पाकिस्तान की जो एक प्रमुख चैनल है उसके ऊपर उनका एक इंटरव्यू आया था। और वहां पे उन्होंने कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट जो ईरान प्रोमोटेड येमेन हुदी रेबल्स हैं उनको अटैक करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स, सो दैट जो हुदी इस समय इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है वो इंडिया को भी डिस्ट्रॉय करे। तो आप देखिए किस तरीके से एक खुलेआम पब्लिक टेलीविजन में इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को प्रमोट करना, किसी सॉवरेन कंट्री, किसी सॉवरेन नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय करना, ये पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से पब्लिकली ये न्यूज आ रहा है। लगता है पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज्यादा दिल से ले लिया है, इसीलिए इस तरीके की चीजें एक्सेप्टेड है, टॉलरेटेड है और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान रोते रहता है कि हम तो टेररिज्म के शिकार हैं, हम कहां टेररिज्म को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये यही नहीं रुका, इसके अलावा इसने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो ज्यूइश लोग का सपोर्टर है और इसी की वजह से हम इस्लाम को नफरत करते हैं। तो मतलब इसका कहना है कि इंडिया हेट्स इस्लाम। ये भूल गया है कि जितना इंडिया के माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन की आबादी है उतनी आपकी पूरी कंट्री की आबादी है। ये भी भूल चुका है कि इस समय खुद इजराइल के साथ यूएई, सऊदी, इतने जो बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अपने खुद रिलेशंस नॉर्मलाइज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इन पॉलिटिशियन का क्या ही कहना। इस फैक्ट इसने यह भी कहा कि इंडिया और इजराइल जो है वो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इंडिया किस तरीके से इजराइल को इस पूरे गाजा वॉर में मदद किया है और इसी की वजह से इंडिया और इजराइल दोनों को येमेन के हूदी रेबल्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। इसने ये कहा कि जो येमेन के हूदी रेबल्स हैं जिनके पास सोफिस्टिकेटेड मिसाइल और ड्रोन सिस्टम है, जो इस समय कॉन्स्टेंटली रेड सी में अमेरिकन और इजरायली शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति ने यूदी रेबल्स को रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने मिसाइल कैपेबिलिटी को यूज करके इंडिया के जितने शिप्स जा रहे हैं या इंडिया के जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन सभी को आप डिस्ट्रॉय कर दे। तो एक तरीके से ये साफ तौर पर हूदी रेबल्स को इसने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है। हूदी रेबल्स तो इनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन ये बताता है दोस्तों कि पाकिस्तान की डेस्परेटनेस। बिकॉज जब से पाकिस्तान का छोटा भाई सो कॉल्ड अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो उसके हाथ से निकल गया, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो पाकिस्तान इस समय रियली डेस्परेट है। इकोनॉमी ठप पड़ा है, चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर खुद अटैक हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर बलूच कैसे अटैक्स कर रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अटैक कैसे कर रहा है। तो पाकिस्तान का आज सारा जो हथियार था वो सब खत्म हो चुका है। अब अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क यमन उसका मदद मांग रहा है कि कैसे इंडिया के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए। तो ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बात बेवकूफी है, ये बात हंसने की बात है, लेकिन ये बात दुनिया को एक्सपोज करती है कि पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है जिसमें कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो वहां की आर्मी है और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कितना ज्यादा इंडिया का एक तरीके से ये खतरा बताकर खुद पाकिस्तान को लूट पड़ी है। तो आज इसी के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके पास लेके आया है। ये सारे पीडीएफ्स अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात दरअसल शुरू हुई थी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बेट था, सबसे बड़ा गैम्बल था, वो अफगान तालिबान था। जब से अफगान तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशंस एक भयानक लेवल के कोलिजन की ओर पहुंच गए, बिल्कुल टकराव हो गया, तब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो कितना ज्यादा वीक है। और इसीलिए अब पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान छोड़कर ईरान की मदद लेना चाहता है और इनडायरेक्टली वो यमन के हुदी रेबल्स को मदद करना चाह रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कि वो इंडिया के ऊपर अटैक करे और इंडिया के जितने भी शिप्स रेड सी से जा रहे हैं उनके ऊपर भी अटैक करे। ये भूल चुका है कि पाकिस्तान तो इनफैक्ट एक सुन्नी कंट्री है और जो ये हुदी रेबल्स हैं वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कभी भी पाकिस्तान और ईरान का रिलेशन अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट दोस्तों, लास्ट ईयर आपको पता था कि कैसे ईरान ने पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन किस हद तक ईरान और पाकिस्तान की रिलेशन जो फ्रेजाइल है, इसको समझते हुए वो ईरान के एक प्रॉक्सी ग्रुप हुदी रेबल से मदद मांग रहा है, ये बताता है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली भूल चुका है। अब तो इनफैक्ट बात यहां तक दोस्तों बढ़ चुकी है कि ईरान और अफगानिस्तान, खासकर जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उसके साथ ईरान का कभी अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। अगेन बिकॉज तालिबान जो है वो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और ईरान एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये सब चीज को भूलकर जब से अफगान तालिबान का रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब हुआ है, तो अफगानिस्तान ईरान का पहली बार एक ऐतिहासिक बैठक हुआ 2021 के बाद जब तालिबान वापस से आया। तो इस साल पहली बार दोनों कंट्री के बीच में एक तरीके से बातचीत हुई और बात तो यह भी चल रही है कि इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ये तीनों मिलकर चाबहार कॉरिडोर के थ्रू कैसे ज्वाइंटली कोऑपरेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पता नहीं इसके ये जो पर्सन है, व्यक्ति हैं, वो किस सपने में जी रहे हैं। अब बेचैनी तो जायज है दोस्तों। पाकिस्तान में आप देखिए बलूचिस्तान ने रिसेंटली कैसे अटैक किया और यहां तक आप समझिए कि इतने बड़े अटैक के बाद भी आप वापस से टेररिज्म को प्रमोट करने की बात करते हो। दैट रियली एक्सपोजेस कि किस तरीके का सोसाइटी आज पाकिस्तान में है। अब इसका रीजन क्या है, इसका बेसिक एनालिसिस क्या है दोस्तों? तो इसका एक रीजन है कि पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है, ध्यान से सुनिएगा, जो पाकिस्तान का नेशनलिज्म है वो लव फॉर पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के प्रति प्यार नहीं है, रादर इट इज हेट फॉर इंडिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस देश को क्यों प्यार करते हो, बिकॉज आप देश को प्यार करते हो, ऐसा नहीं कि आप किसी और देश को नफरत करते हो इसलिए आप हमारे देश से प्यार करते हो। बट पाकिस्तान के साथ उल्टा है। पाकिस्तान के लोग, जो वहां की एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है, नॉट एवरी पाकिस्तानी, एक जो कम्युनिटी है उसको पाकिस्तान से प्यार नहीं है, उसको इंडिया को बर्बाद करना है और इसीलिए वो पाकिस्तान का ये कार्ड खेलता है। और ये मैं पहले बता दूं, ये पूरे पाकिस्तानियों का हाल नहीं है, ये एक पाकिस्तान का डीप स्टेट है जिसके बारे में कई लोग लिख चुके हैं। कि जैसे यूएस का डीप स्टेट तो काफी फेमस है, ऑब्वियसली यूएस एक ग्लोबल पावर है तो सब लोग डीप स्टेट की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी एक डीप स्टेट है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इस डीप स्टेट में बेसिकली तीन लोग आते हैं। एक तो कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, और इस डीप स्टेट का जो सबसे अहम पिलर है वो है पाकिस्तान का आर्मी। अगर ये लोग एंटी इंडिया नहीं करेंगे, जब तक ये लोग इंडिया का डर वहां के लोगों को नहीं फैलाएंगे, तो इनको पैसा कहां से आएगा, इनको बजट कहां से मिलेगा? अगर आप एक रिपोर्ट के हिसाब से देखिएगा तो अगर कोई कंट्री जहां की आर्मी के ऑफिशियल्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो इनफैक्ट पाकिस्तान की आर्मी है। जहां पे एक तरफ पाकिस्तान के लोग के पास खाने का पैसा नहीं है, इकोनॉमी की हालत खराब है, इन्फ्लेशन डूबा बढ़ा पड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप बजट एलोकेशन देखिएगा आर्मी का, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है और कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो पॉलिटिकल एलीट बैकग्राउंड से आते हैं, इनका अच्छा रोजी रोटी चलता है। तो ये पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है जिसने पूरा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को हाईजैक करके एंटी इंडिया के ऊपर ले आया है, जिसकी वजह से दुश्मनी इतनी ज्यादा इनके ऊपर प्रीडोमिनेंट है कि वो अपना भलाई ही छोड़ दिए हैं
और आज ये नतीजा है कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए एज अ इंडियन पाकिस्तान के लोगों के लिए मैसेज है कि इट्स अ वेकअप कॉल। अगर आप इसी तरीके से इस डीप स्टेट को प्रमोट करोगे तो आपका हाल वही होगा जिस तरीके से सीरिया, यमन ऐसे फेल्ड कंट्रीज का आज हाल है। अब सवाल आता है कि क्या इंडिया इस समय जब पाकिस्तान अपने कमजोर लिंक पे है, आज पाकिस्तान अपने वीकेस्ट मोमेंट पे है, क्या इंडिया, क्या हमारे एनएसए अजीत डोवल, क्या हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, या क्या हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी, या एनीवन, इंडियन आर्मी ऑल्सो, क्या इस समय कोई डिसाइसिव एक्शन लेके इस पाकिस्तान डीप स्टेट को एक डीप क्राइसिस में ला सकती है? बिकॉज आज इस डीप स्टेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है पाकिस्तान आर्मी, वो अंदर से खुद टूट रहा है। आप देखिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अटैक, बलूच लिबरेशन आर्मी का अटैक, अमेरिका का सपोर्ट विदड्रॉ हो रहा है, चाइना पाकिस्तान से खुद आज परेशान हो चुका है। आज पाकिस्तान आर्मी अपने लोएस्ट लेवल पे है। तो वेदर इंडिया विल बाइट द बुलेट, विल टेक द एक्शन एंड ब्रेक द वॉल ऑफ द डीप स्टेट एंड एक्सपोज दिस डीप स्टेट not only among the world but especially to the people of Pakistan. So friends, आपके क्या व्यूज हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।